वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज खातिर खा कमी का इंदिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी के साथ नीचे आ रही हैं। समझौते के नतीजे में तेल की कीमतों में खातिर खा कमी आ चुकी। 3 माह पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों में इंतहाई तेजी आई और महंगाई में इजाफा हुआ। हुकूमत ने अपने वसाइल से 128 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज तेल की हफ्तावार कीमतों का तयन होगा। यकीन है तेल की कीमतों में खातिर खा की कमी होगी। सूबों की तरफ से विफाक को वसाइल की फराहमी पर मशकूर है। उन्होंने नाम लेके फील्ड मार्शल साहब का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा किया और पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया कि इतने खलूस के साथ और इतनी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सर हमें नहीं पता, बता दें कब से बनाए जी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब आली जी। आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये हैं और उनका मैंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान गलती से मोहसिन नकवी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह दिया। अपोजिशन की तरफ से तस्हीह की आवाजें। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, आप शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए दोबारा ताली बजाना चाहते हैं। कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका मुआहदे पर कौमी क़यादत को खिराज तहसीन की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अंतक काविशों की सताइश, खित्ते और दुनिया पर मनफी असरात पर इजहार अफसोस। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे को सराहता है। दोनों मालिक की क़यादतों और पूरी दुनिया को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करता है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का दुनिया भर में चर्चा। भारत समेत आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि फील्ड मार्शल ने इस्लामाबाद समझौते को हतमी शक्ल दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। अजीम मकसद के हुसूल के लिए दिन रात काम किया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त, अंतक मेहनत, इस्तेकामत और गैर मुतसलसल अज़म की वजह से मुमकिन हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार काबिल सताइश है। सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की भरपूर ताउन पर अपनी और ईरानी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। उन्हें जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दे दी। ईरानी सदर ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तानी वफद शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत करेगा। इसराइल की लबनान पर जहारियत। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में ताअत्तुल। ज़राए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए तैयार थे। इसराइली जहारियत की वजह से ईरानी वफद का दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दिया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख और मकाम का तयन अभी तक नहीं किया गया। इसराइल की लबनान में हालिया हफ्तों की बदतरीन बमबारी से 16 शहरी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी और लापता हैं। इससे कबल स्विस वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की थी कि अमरीका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फ़िलहाल नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में किसी किस्म का ताअत्तुल नहीं। ईरानी सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। मुहर्रम के बायस ईरानी क़यादत मसरूफ़ अपनी सफारती टीम को भी स्विट्ज़रलैंड से वापस बुला लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि 60 रोज़ के अंदर दूसरे मरले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर सालिस दस्तखत किए। अमरीकी सदर ने फ्रांस में मुआहदे पर दस्तखत किए। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत में 59 रुपए तक की कमी की वर्किंग है। ईरान की मुआहदा तोड़ने पर इसराइल को तबाहकुन जवाब की वार्निंग। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वफद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि हम रहबर आला के हुक्म के पाबंद हैं। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है कि यकीनी बनाएं कि मुआहदे की शराइत और दफात पर अमल दरामद हो। दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदा शिकनी और हद से ज़्यादा मुतालबात की सूरत में ईरान तबाहकुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अगर अमरीका और ईरान दोबारा इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उन्हें इससे भी ज़्यादा सख्त तमाचा पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने अमरीका ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वाली इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा कि नेतन्याहू की काबीना के बास अरकान ने डील पर तनकीद की तो बास ने सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। इसराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए। इन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इसराइल में कोई भी शख्स जो ये समझता है कि इसका बड़ा मसला अमरीकी सदर है तो वो ख्वाब गफलत से बेदार हो और हकाइक जाने। इसराइल के सिक्योरिटी और फाइनेंस मिनिस्टर को
खरी खरी सुनाते हुए जेडी वंस ने कहा कि आप लोग तशद्दुद का रास्ते अख्तियार करके कौमी सलामती के मसाइल से निमट नहीं सकते। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की कुर्बतें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर महमूद अचकज़ई के पास जा पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने खड़े होकर थोड़ी देर बातचीत की। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना को भी कुछ हिदायत दी। वज़ीर ख़जाना के असद कैसर के पास जाकर मुशावरत। अमीर मकाम भी वहां पर पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की महमूद खान अचकज़ई के पास जाकर बातचीत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई राजा परवेज़ अशरफ से मिलने उनकी नशिस्त पर आ गए और पास बैठ के मुख्तसर गुफ्तगू के बाद अपोजिशन लीडर अपनी नशिस्त पर वापस चले गए। अमेरिका ईरान की जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक थी। पाकिस्तान की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ बहुत बड़ा मार्का सर किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म उनकी पूरी टीम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पाकिस्तान के हर शहरी की इज्जत है। माशी चैलेंजेस पर काबू पाए बगैर तरक्की का सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता। हुकूमत और अपोजिशन को कौमी मईशत पर संजीदा मुकालमा करना चाहिए। गुरबत के खात्मे के लिए कौमी सतह पर मुत्तफ़िका हिकमत अमली अपनाना होगी। सियासी कशीदगी की बजाय कौमी मफाद को तरजीह देना होगी। वसाइल में इजाफा और टैक्स बेस को वसअत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू। आइंदा माली साल का 2280 अरब रुपए का बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। फाइनेंस बिल के मुताबिक बजट में मुतअद्दिद टैक्सेस को जारी रखा जाएगा। कई अहम टैक्सेस में तरमीम भी तजवीज़। तमाम रिहायशी जायदादों के बकायाजात की यकमुश्त अदायगी पर 30% रियायत देने का फैसला। रियायत 30 जून तक अदा करने वालों को दी जाएगी। 31 दिसंबर तक वाजिबात अदा न करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सूबाई असम्बली में पहुंच गए। सूबाई बजट इजलास के मौका पर मर्दान में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हुकूमती फैसलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत उनके मसाइल के हल करने में संजीदगी का मुशायरा नहीं कर रही। मुतनाज़ फैसले वापस लेने और जायज़ मुतालबात फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जजेस की तकर्री और कारकर्दगी जांचने के कवानीन पर गौर। आईनी बेंचों के जजेस की नामजदगी के मयार का भी मामला इजलास के एजेंडे में शामिल। जजेस इंटरव्यूज का ड्राफ्ट भी जुडिशल कमीशन के इजलास में गौर के लिए पेश किया जाएगा।